नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे भारतीय मृदा के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। भारतीय मृदा मिट्टी की हमने कल बात की थी। तो 4 मिट्टियों का हमने कल वर्गीकरण किया था। सामान्य परीक्षा का हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। मृदा के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था हमने कल। मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है? सोलम शब्द से कल हमने बात की थी, जिसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। इसके बाद मृदा का अध्ययन जिस में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, मृदा का विज्ञान। इसके अलावा हमने बात की थी डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा क्या है, उसकी हमने बात कर ली थी कल। तो कल हमने 4 मृदा की बात की थी। कौन कौन सी? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। भारतीय मृदा के संदर्भ में हमने कल रंग या बनावट के आधार पर 4 मृदाओं का वर्गीकरण किया था। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। आज हम उससे आगे बात करते हैं 5वां प्रकार, पर्वतीय मृदा। भारत में जो पर्वतीय मृदा है उसका विस्तार की यदि हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र और हिमालय पर्वतपादीय क्षेत्रों में। पर्वतीय जो मृदा है हिमालयी क्षेत्रों व हिमालय के जो पर्वतपादीय क्षेत्र है, पर्वतपादीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मृदा मिलती है? पर्वतीय प्रकार की मृदा। और दक्षिण के पठारी भागों या प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर या ढालों पर कौन सी मृदा का जमाव पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रकार की मृदा। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 5.5% भाग पर। दक्षिण के पठार के ढालों पर भी इस मृदा का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। इस मृदा की खास विशेषता यह है कि इसके मोटे कण होते हैं। पर्वतीय मृदा के मोटे कण होते हैं, जिस कारण वनस्पति की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतपादीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण के पठार के ढालों पर पाई जाती है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है? तो 5.5% भूभाग पर फैली हुई है मृदा। कौन से प्रकार की मृदा है? पर्वतीय प्रकार की मृदा। और अपर्दन और कटाव सर्वाधिक कौन सी मृदा में होता है? तो पर्वतीय प्रकार की मृदा में सर्वाधिक अपर्दन और कटाव से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर वनस्पति की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की जो मृदा है वो है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान में हमने बात की थी। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में सर्वाधिक बलुई या रेतीली प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो उसी का प्रकार है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, जो भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 4.4% भाग पर इस मृदा का क्या है? विस्तार है। और अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इस मृदा का विस्तार है, अर्थात राजस्थान और गुजरात में इसका अधिकांशतः क्या है? विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रकार की जो मृदा है वह लवणीय व क्षारीय। 7वें प्रकार की मृदा है लवणीय व क्षारीय मृदा। इस प्रकार की जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? तो 3 राज्यों में अधिकांशतः पाई जाती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? गुजरात सर्वाधिक, इसके बाद राजस्थान और यूपी। इन 3 राज्यों में लवणीय व क्षारीय मृदा पाई जाती है। 7वीं प्रकार। इसके बाद लास्ट और अंतिम 8वां प्रकार रंग या बनावट के आधार पर पीट व दलदली प्रकार की मृदा। पहला हमने पढ़ा जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली मृदा, लेटेराइट मृदा। इसके बाद पर्वतीय मृदा, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा और अंतिम है पीट व दलदली प्रकार की मृदा। ये जो मृदा है पीट और दलदली, ये समुद्र के डेल्टाई भागों में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन से भागों में पाई जाती है? तो समुद्र तटीय डेल्टाई भागों में पाई जाती स्थित जो मृदा है कौन सी कहलाती है? पीट व दलदली प्रकार की मृदा कहलाती है। इस मृदा का जो निर्माण है वो
दशाओं में होता है। जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा से प्रभावित मृदा होती है पीट और दलदल प्रकार की मृदा। और मैंग्रोव वनस्पति सड़ गलकर कौन सी मिट्टी का निर्माण करती है, तो पीट की दशा का आदर्श निर्माण प्रस्तुत करती है। कौन सी मिट्टी, पीट मिट्टी। और कहां कहां पाई जाती है, तो बंगाल के डेल्टाई भागों में इस प्रकार की मृदा सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन सी प्रकार की, पीट या दलदली। और बंगाल के डेल्टाई भागों में इस मृदा को क्या बोलते हैं, बारिंद क्षेत्र कहा जाता है। जहां इस बंगाल के डेल्टाई भागों में जहां इस प्रकार की मिट्टी मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, बारिंद क्षेत्र कहा जाता है। और गुजरात के तटीय भागों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में कौन से प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो पीट व दलदली। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है बंगाल का डेल्टाई भाग, जहां इसको क्या बोलते हैं, बारिंद। इसके अलावा गुजरात का तटीय क्षेत्र, और तीसरा है आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। ये 8 प्रकार कौन से हो गए, रंग या बनावट के आधार पर। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मिट्टी के संदर्भ में। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण, हमने भारतीय मिट्टी को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था, एक तो परंपरागत और दूसरा वैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण की, जिसको बोलते हैं यूएस वर्गीकरण। भारतीय मृदा का यूएस वर्गीकरण। तो भारतीय मृदा का यूएस वर्गीकरण में हमने बात की थी कितने प्रकारों में बांटा गया है, 11 प्रकार या गणों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं जिसकी हम बात करते हैं। पहली मृदा है इस प्रकार की मृदा इंसेप्टिसोल्स। वैज्ञानिक आधार पर यदि हम बात करें तो भारतीय जो मृदा है इंसेप्टिसोल्स, ये सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका जमाव पाया जाता है। जो कहाँ मिलती है, तो सिंधु के मैदान में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसी के भाग है बांगर और खादर। हमने जलोढ़ मृदा में इसकी चर्चा कर ली है। खादर और बांगर क्या होते हैं, तो भारत में रंग के आधार पर तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, जलोढ़। और वैज्ञानिक आधार पर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स। इसके 2 प्रकार है, खादर और बांगर। कहाँ पाई जाती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। इसके अलावा दूसरी जो मृदा है वो है एंटीसोल। दूसरे प्रकार की मृदा है एंटीसोल्स। वैज्ञानिक के आधार पर ये जो मृदा पाई जाती है एंटीसोल, ये दूसरे सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय ढलानी भागों में। कहाँ पाई जाती है, पर्वत के ढालों पर इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। और भारत की दूसरी सर्वाधिक कौन सी मृदा है, एंटीसोल्स। सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल्स। इसके बाद हम बात करते हैं, 2 प्रकार हो गए, कितने प्रकार है, टोटल 11। तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो तीसरा प्रकार है एल्फीसोल्स। कौन सी मृदा है, एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स मृदा की हम बात करें तो ये जो एल्फीसोल्स मृदा है इसको हम बोल सकते हैं लाल व लेटेराइट मृदा। लाल और लेटेराइट मृदा। परंपरागत आधार पर हमने बात की थी लाल और लेटेराइट मृदा की। दक्षिण के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल और लेटेराइट मृदा। इसके अलावा 4th नंबर पे है वर्टिसोल्स। कौन सी मृदा है, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल का मतलब यहां पर हो गया काली मृदा। तो काली मृदा की हमने बात की थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है काली मृदा। इसके अलावा 5th नंबर पे है एरिडोसोल्स। एरिड का मतलब होता है यहाँ पर शुष्क। एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क। तो शुष्क मृदा, कौन सी मृदा हो गई, शुष्क मृदा। जो अधिकांशता अभी बात की थी शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। तो थार मरुस्थलीय राजस्थान और गुजरात के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स। इसको क्या बोलते हैं, शुष्क मृदा। इसके अलावा 6 नंबर पे है एल्टीसोल्स। एल्टीसोल्स प्रकार की जो मृदा है उसमें नमी सर्वाधिक होती है। क्या होती है, नमी सर्वाधिक होती है। इसका जो कलर होता है वो लाल पीले रंग की जो मृदा है उसको क्या बोलते हैं, एल्टीसोल्स। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो केरल, ओडिशा, तमिलनाडु,
3 राज्यों में सर्वाधिक इसका जमाव है, कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, इसके अलावा केरल और ओडिशा। इन 3 राज्यों में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एल्टीसॉल्स प्रकार की मृदा इस यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा 7वें नंबर पे स्पोडोसोल्स, स्पोडोसोल्स प्रकार की मृदा वैज्ञानिक के आधार पर। स्पोडोसोल्स प्रकार की जो मृदा है उसमें एल्यूमिनियम और कार्बन के जो पदार्थ हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं स्पोडोसोल्स प्रकार की मृदा में। इसके अलावा 8वें प्रकार की जो मृदा है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोसोल्स। क्या कहते हैं? हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स प्रकार की जो मृदा है वैज्ञानिक के आधार पर, तो हिस्टोसोल्स का तात्पर्य पीट व दलदली प्रकार की मृदा, जिसकी हमने अभी बात की थी 8वें क्रम पर। रंग के आधार पर पीट व दलदली प्रकार की जो मृदा है वो मैंग्रोव वनस्पति के सड़ गलने के कारण या ज्वारीय दशा के कारण इसका निर्माण होता है। पीट व दलदली प्रकार की मृदा का जो हमने पढ़ ली। तो 8वां प्रकार कौन सा है? हिस्टोसोल्स। इसके बाद 9वां प्रकार की बात करें तो है एंडीसोल्स। एंडीसोल्स, एंडीसोल्स प्रकार की जो मृदा है वो भारत के अधिकांशतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? ऐसे क्षेत्र जो ज्वालामुखी से सर्वाधिक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। वहां कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो एंडीसोल्स प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा 10वें नंबर पे ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स प्रकार की मृदा वैज्ञानिक के आधार पर। ऑक्सीसोल्स का मतलब हो गया ऐसी मृदा जो अपेक्से से सर्वाधिक क्या होती है? प्रभावित होती है। कौन सी मृदा? ऑक्सीसोल्स। अपेक्से से सर्वाधिक प्रभावित मृदा कौन सी है? ऑक्सीसोल्स है। और अंतिम की बात करें तो वो है मोलिसोल्स। मोलिसोल्स मृदा। मोलिसोल्स प्रकार की जो मृदा है उसके मोटे कण होते हैं। पर्वतीय पादीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मिलती है। पर्वत पादीय क्षेत्र में मिलती है और इसकी खास विशेषता क्या है? मोटे कण पाए जाते हैं। वापस से पुनः देख लेते हैं। एल्पीसोल्स लाल और लेटेराइट मृदा। वर्टिसोल्स का मतलब क्या हो गया? काली मृदा। सर्वाधिक जमाव का है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हाड़ौती के पठार में। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स कौन सी हो गई? शुष्क प्रकार की मृदा। एल्टीसोल्स लाल और पीला रंग होता है। तमिलनाडु, केरल और ओडिशा राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्टीसोल्स। स्पोडोसोल्स, स्पोडोसोल्स के बाद हिस्टोसोल्स, हिस्टोसोल्स पीट और दलदली प्रकार की मृदा। इसके अलावा एंडीसोल्स ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑक्सीसोल्स, मोलिसोल्स, मोलिसोल्स कौन सी है? तो पर्वत पादीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मोलिसोल्स। और इस मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इस कारण अपर्दन और अपेक्से से सर्वाधिक क्या होती है? प्रभावित मृदा होती है। तो हमने दो प्रकार से इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, परंपरागत आधार पर या रंग के आधार पर, और दूसरा कौन सा है? वैज्ञानिक आधार पर। इस प्रकार मिट्टियों के अध्ययन का हमने वर्गीकरण कर लिया, इसकी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली। कल हम पढ़ेंगे भारत का नया टॉपिक, भारत की नदियां, राइवर्स, अपवाह तंत्र। धन्यवाद।